सभी को जय भीम, जय संविधान दोस्तों। आज भारत का संविधान का आर्टिकल 49 और 50 को प्रैक्टिस करेंगे। तो हम पढ़ेंगे, समझेंगे कि आर्टिकल 49 लई संविधान पाठशाला में चर्चा किया गया है कल। प्रोटेक्शन ऑफ माउंटेन्स एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल importance. It shall be the obligation of the state to protect every mountain or place or object of the artistic or historic interest declared by our or under law made by parliament to be of national importance for spoliation, disagreement, destruction, removal, dispolice or export as the केस में भी। यानी कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का यथास्थिति लुटन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्यवहार या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। यानी कि जो हिस्ट्री का जो ऐतिहासिक वस्तु मिलता है तो उसको ट्रांसमिशन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान को भेज देना, ऐसा करने के लिए रोकता है। जहाँ पर हिस्ट्री प्लेस मिलता है वहीं पर उसको संरक्षित करना है, वहाँ को ये देता है, ये आर्टिकल 49 कहता है। और उसको जिस स्थिति में है उस स्थिति में ठीक ठाक उसको रखना है। तो ये संविधान का आर्टिकल 49 कहता है। 50 को भी पढ़ देते हैं। आर्टिकल 50 ये भाग 4 के अंदर राज्य की नीति निर्देशक तत्व 36 लेके 51 आर्टिकल 50 separation of judiciary for the executive. The state shall take a step to separate the judiciary for the executive in the public service of the state. यानी कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तो इस आर्टिकल को हम लोग सदन पढ़ने में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसको समझेंगे। इस आर्टिकल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारा जो पार्लियामेंट में बनाते हैं विधि उसको निरस्त कर दिया है। कई उन्होंने कोलेजियम को हटाकर एक एक न्यायपालिका जो जजों को अपॉइंटमेंट करने के कानून लेके आए थे। इस आर्टिकल के हवाले देते हुए उसको निरस्त कर दिया है। तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। हालांकि वो कोलिजियम कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो गलत है। वो कुछ अमेंडमेंट करके उसको लाया गया है संविधान के अंदर, तो उसको भी हम वहाँ पर समझते हैं। तो हमको संविधान का पालन करने के लिए संविधान की ओर दिए गए अनुच्छेदों जो आर्टिकल कहते हैं उसकी तरफ तो हमको ध्यान देना है कि क्या कह रहा है और किस तरह हम भारत के लोगों को भारत का सरकार ले जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, धंधों, भूमि का राष्ट्रीयकरण के बिना हमको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी संभव नहीं है। अब तो वन मैन वन वैल्यू, वन वोट वन वैल्यू, प्रत्येक व्यक्ति एक वो मत है तो एक ही वैल्यू उसका डबल नहीं हो जाता है। तो वो भी चर्चा करेंगे। अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं। तो बाबा साहब जिस इंटेंशन से हमको संविधान दिया है भारत के लोगों को, तो वो प्राप्त करने का हम भारत के लोगों का कर्तव्य बनता है कि उसको पढ़े जाने, उसका प्रचार प्रसार में लाए, वैसा संवैधानिक नेतृत्व वालों को उस पद पर पहुंचे जो संविधान का पद का शपथ लेते हैं। तो अभी के यहीं पर रुकते, पुनः साधुवाद, जय भीम, जय श्री राम। थैंक यू, आपको मुझे सुना।